तो आर्टिकल 21 को एक्सप्लेन करते हुए मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है उसमें प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ की जगह पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, जो कानून में जो संविधान में लिखा हुआ है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने ब्रिटेन से लिया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिकन प्रैक्टिस है। और आर्टिकल 21 की व्याख्या जब मेनका गांधी केस चला तो उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने जब बोला, तो शुरुआती दौर में जब हम आजाद हुए थे, जब संविधान लागू हुआ, तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ही फॉलो किया जाता था। और आज भी कानून में, संविधान में प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ ही लिखा है, लेकिन प्रैक्टिस में, प्रैक्टिकल, सर्वोच्च न्यायालय ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो करता है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहता है कि कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के ही थ्रू कानून बनेगा, अर्थात संसद को ही अधिकार है कानून बनाने का। और अदालतें जो हैं वो खाली न्यायिक समीक्षा के तहत ये चेक कर सकती हैं कि उस कानून का निर्माण जिस संस्था के द्वारा किया जाना चाहिए उसने किया है या नहीं किया। लेकिन मेनका गांधी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का इस्तेमाल किया, जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो तार्किक होना चाहिए, इट मस्ट बी रैशनल, इट मस्ट बी लीगल, इट मस्ट बी फेयर, इट मस्ट बी लॉजिकल। मतलब अब अदालत केवल यही तय नहीं करेगी कि हाँ ठीक है ये कानून संसद ने बनाया है और संसद को अधिकार है तो संसद ये कानून बना सकती है। अब अदालत ने कहा कि अब हम इससे ज्यादा व्याख्या करेंगे और न्यायिक प्रक्रिया में, जुडिशियल रिव्यू में हमें यह अधिकार है। अब आज की अदालतें जब भी कोई कानून की समीक्षा करती हैं तो वो इस बात की समीक्षा नहीं करती कि ये कानून संसद को बनाने का अधिकार है या नहीं। अब यह भी देखा जाता है कि जिस कानून को संसद ने बनाया है वो कानून किस हद तक लीगल है, किस हद तक फेयर है, किस हद तक लॉजिकल है, किस हद तक रैशनल है और किस हद तक वो फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट करता है। नाउ दैट इज नोन एज ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। वैद आईसीएस लखनऊ, 4 दशकों और 3000 से ज्यादा सिविल सर्विसेज सिलेक्शंस का भरोसा।